तो दोस्तों आरती ड्रग्स लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर जो है हमारे सामने डिस्क्लोज कर दिए। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के रहे कंपनी के क्वार्टर वन के नंबर्स। तो हमें कंसोलिडेटेड नंबर्स चाहिए दोस्तों, फाइनेंशियल रिजल्ट 30 जून। तो देखिए यहाँ पर मुझे लगता है शायद से कंपनी ने जो है कंसोलिडेटेड एंड जो स्टैंड अलोन है वो एक ही जगह पर मर्ज करके नंबर बताए। तो यहाँ पर ही हम देख लेते हैं। तो देखिए ये जो है कंपनी के ये वाले नंबर्स हमें कंसोलिडेटेड नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू के बारे में। तो कैसी रही कंपनी की ओवरऑल इनकम। तो देखिए कंपनी का यहाँ पर देखिए सीक्वेंस देखने को मिल रहा है जून मार्च जून। तो ये वाला जो पोर्शन है इस पर भी आपने ध्यान रखना है, या फिर मैं जहाँ पर हाईलाइट करूँगा वहाँ पर आपने ध्यान रखना है दोस्तों। तो देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू है लैक्स में डेटा देखने को मिल रहा है, मैं आपको करोड़ में बता दूं दोस्तों। तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 590 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 676 करोड़ और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 555 करोड़। तो देखिए 555 का जो रेवेन्यू है वो 590 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि अच्छा खासा जो है जंप करता हुआ देखने को मिल रहा है सालाना बेसिस के ऊपर। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 676 करोड़ का रेवेन्यू 590 करोड़ के आसपास डाउन जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल इनकम की। तो देखिए इस क्वार्टर की कंपनी की टोटल इनकम है 590 करोड़ 82 लाख, पिछले क्वार्टर में थी 678 करोड़ और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम थी 556 करोड़ की। तो देखिए 556 करोड़ से बढ़कर कंपनी की टोटल इनकम हो चुकी है 590 करोड़ एंड 678 करोड़ की जो इनकम थी पिछले क्वार्टर में वो घटकर हो चुकी है 590 करोड़। अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट, ईयर ऑन ईयर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। उसके बाद में देखेंगे कि कंपनी ने टोटल जो है खर्चे कितने किए। तो यहाँ पर देखिए कंपनी के इस क्वार्टर के खर्चे 539 करोड़, पिछले क्वार्टर में थे 607 करोड़ के और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी के खर्चे थे 512 करोड़ के। तो देखिए कंपनी के जो खर्चे हैं वो 512 करोड़ से बढ़कर 539 करोड़ सालाना बेसिस पर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 607 करोड़ के खर्चे 539 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है खर्चों में हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है, सालाना बेसिस के ऊपर कंपनी के खर्चे भी हमें बहुत हद तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं टैक्स देने के पहले के प्रॉफिट की। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंपनी ने जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें यहाँ पर बता करके रखा है। रुकिए मैं इसको जरा हाईलाइट करता हूँ पूरे सेक्शन को ही, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये है दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक मिनट में इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, बाद में आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों ये जो है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें देखने को मिल रहा है। तो ये वाला जो सेक्शन है ये हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स का देखने को मिल रहा है। तो देखिए इस क्वार्टर का कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 511 करोड़, पिछले क्वार्टर में था नहीं 51 करोड़ का जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें इस क्वार्टर का देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में था 71 करोड़ और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 44 करोड़ का। तो देखिए 44 करोड़ का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो बढ़कर हमें 51 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है सालाना बेसिस के ऊपर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 71 करोड़ का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो हमें 51 करोड़ यानी कि डाउन जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जैसा कि हमने पहले से ही देखा है, टॉप लाइन से रेवेन्यू में टोटल इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने गिरावट ही दिखाई है, ईयर ऑन ईयर अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। उसके बाद में हम बात करेंगे कंपनी के नेट प्रॉफिट की, जिसको कि हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी और ईयर भी बोलते हैं। तो देखिए कैसा है कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर। तो देखिए दोस्तों इस क्वार्टर का जो कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर है वो है लगभग 53-54 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर में था 62 करोड़ या फिर 62.5 करोड़ के ऊपर ही देखने को मिल रहा था। और पिछले साल की जून क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो था लगभग 33 करोड़। तो देखिए 33 करोड़ से बढ़कर
प्रॉफिट 53 करोड़ या फिर 54 करोड़ के आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा है सालाना बेसिस के ऊपर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो 62.5 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो हमें घटकर 54 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि मोटा-मोटी आप बोल सकते हो कि 10 करोड़ तक की जो है गिरावट हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। उसके बाद में हम बात करेंगे ईपीएस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस यहाँ पर दिया है। मैं यहाँ पर जो है आपको स्क्वायर करके देता हूँ, यहाँ पर ही आपने ध्यान रखना है। तो देखिए ये जो है कंपनी का इस क्वार्टर का ईपीएस देखने को मिल रहा है 5 रुपये 91 पैसे। पिछले क्वार्टर में था 6 रुपये 88 पैसे और पिछले साल के जून क्वार्टर में था 3 रुपये 62 पैसे। तो देखिए 3 रुपये 62 पैसे का ईपीएस 5 रुपये 51 पैसे यानी कि लगभग डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है, या फिर 70-75% की जंप हमें सालाना बेसिस के ऊपर ईपीएस में देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 6 रुपये 88 पैसे का ईपीएस हमें 5 रुपये 91 पैसे होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो जैसा कि हमने टोटल इनकम एंड जो है रेवेन्यू में देखा था, नेट प्रॉफिट में भी उसी तरह का परफॉर्मेंस और ईपीएस में भी उसी तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। यानी कि सालाना बेसिस के ऊपर अच्छा परफॉर्मेंस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें हर एंगल से जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट या फिर हर सेक्शन जो है डाउन ही जाता हुआ देखने को मिल रहा है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।